Hello students, this is your Pankaj sir and you are watching Galti. Today we are going to discuss next questions of exercise 1.3 of number system. Let's start. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर। ठीक है, तो मतलब पहले तो हमें इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर देखिए हमारे लिए कुछ सरप्राइज है उसको हमें जस्टिफाई करना है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस करते हैं हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में, तो हमें पता है कैसे करते हैं, लास्ट के क्वेश्चंस में हम लोग देख चुके हैं। तो क्या करते हैं सबसे पहले कि हमें लेट करना होता है, जिसको हमें एक्सप्रेस करना उसको करेंगे लेट x इक्वल्स टू जो भी है उसको हमें x के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है, तो कितना भी है डॉट डॉट लगाया, 3 डॉट लगाएंगे तो फिर सारा कवर हो जाएगा, जितना भी होगा सब एक ही जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको हमने लेट किया उसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि अब देखिए ऐसा लगा है 0.999 और जो भी डिजिट रिपीट हो रहा है या फिर ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग बार करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि बार नहीं लगाते हैं, ठीक है, बार नहीं लगाते बट हमें लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि बार हमारा दिया ही इसलिए कि उसका हमें यूज़ करना पड़े। ठीक है, तो ये क्या, इसको ना लेके इसको हम लोग फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, इसको रहने दीजिए। ठीक है, वैसे वो भी फर्स्ट है ये भी फर्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट के ऊपर बार होता है तो फिर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई और राइट में भी मल्टीप्लाई, 0.9 बार। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स, हमें पता है कितना 10x, यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे, और 10 इंटू 0.9 बार लास्ट के क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं कि जैसे इस टाइप से होता है तो हम लोग क्या करते हैं इसको 9.9 बार इसको लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखिए बहुत सारा 9 है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो पॉइंट है वो क्या 1 डिजिट शिफ्ट होगा, तो 1 डिजिट शिफ्ट होगा तो ये क्या है एक 9 इधर आ जाएगा और इधर तो बहुत सारे 9 है ही, तो फिर वो बार का बार रहेगा ही रहेगा। तो ये जो हमारे पास आया ये हमारा हो गया सेकंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में कुछ हमारा दिख रहा है कि यहाँ पे पॉइंट के राइट साइड में कंप्लीट बार का पोर्शन है, यहाँ पे भी पॉइंट के राइट साइड कंप्लीट बार का पोर्शन है, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में कंफ्यूज नहीं होना है। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड मतलब फर्स्ट को सेकंड से माइनस करना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो सेकंड फ्रॉम फर्स्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये हमारा स्मॉलर देन दिस है, तो इसलिए हम लोग क्या है कि नहीं उसको कर सकते। तो क्या है फर्स्ट को ही सेकंड से माइनस करना। तो सेकंड देखिए 10x लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करेंगे और राइट को राइट से माइनस करेंगे, तो 9 बार माइनस 0.9 बार। तो देखिए 0.9 बार आपका कैंसिल मतलब माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 0, और 9 माइनस 0 क्या आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 10x माइनस एक्स। आपके पास क्या आ गया 9x, तो 9x इक्वल्स टू 9.0 मतलब 9, तो x इक्वल्स टू देखिए हमारे पास क्या आ गया 9/9 मतलब ये देखिए क्या आ गया 1 आ गया। तो यही हमारे लिए देखिए सरप्राइज है। तो सरप्राइज को हम लोग इधर जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखिए हमारा x इक्वल्स टू 1 आ गया, और हमने देखिए क्या लिया था, x हमने लिया था 0.9999 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, बट ये देखिए हमारे पास क्या आ गया x इक्वल्स टू 1 के इक्वल आ गया। तो यही हमारे पास सरप्राइज है कि था हमारे पास ये और आ गया 1। ठीक है, तो x हमारा चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, बट यहाँ पे चेंज हो गया, तो यही हमारे पास सरप्राइज है। तो देखिए इसको हमें जस्टिफाई करना है कि कैसे कर सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ हमें पता है कि ये देखिए 0.9 जो होता है वो 1 से स्लाइट लेस होता है, मतलब एकदम एक पॉइंट पीछे रहता है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जस्टिफिकेशन में इस टाइप से कि जो 1 है वो ग्रेटर देन 0.9। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर ये नंबर बड़ा होगा, ठीक है, अब दो नंबर पास पास के, एक ये और एक ये दोनों आसपास का नंबर है, तो देखिए ये इससे बड़ा है,
है ना, और ये इससे छोटा है। तो क्या है, अगर ये नंबर थोड़ा सा बड़ा होगा तो नंबर अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, इसके पास में पहुंचते जाएगा, मतलब इसके पास में पहुंचते जाएगा। तो क्या है कि अगर हम लोग क्या है 0.9 है, 0.9 इससे छोटा है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इस नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, बड़ा कैसे करेंगे, इसमें एक डिजिट और लगा दें। तो देखिए 0.9 इज़ लेस देन 0.99, मतलब क्या ये नंबर इससे छोटा है और ये नंबर इससे भी छोटा है। तो देखिए ये यहाँ से क्या आ गया है कि अगर ये नंबर इससे छोटा है तो ये भी नंबर इससे छोटा है ना। तो क्या है, ये नंबर इससे तो छोटा है बट क्या है हमारा, इससे बड़ा है ना। तो देखिए एक बार फिर से हम कर सकते हैं कि एक डिजिट आप और लगा दो, 0.999, 3 डिजिट बना दिया। अब देखिए ये नंबर इससे बड़ा है, ये नंबर इससे बड़ा है, बट क्या ये तीनों के तीनों क्या है 1 से छोटे हैं। बट एक हमारे पास यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है कि ये नंबर इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, फिर एक और लगाए तो उससे बड़ा हो जाएगा, फिर उस एक और लगाए फिर उससे बड़ा हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अगर हमारे पास ऐसा देखें, जो कि हमारे पास एग्जैक्टली क्वेश्चन है कि मतलब इनफाइनाइट हम उसको कर दें, इनफाइनाइट 9 कर दें, तो क्या हो जाएगा, इस वाले 9 से, इस 0.9 से ये वाला जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेटर हो जाने का मतलब क्या है कि ये लगभग मतलब टेंड्स टू 1 हो जाएगा, है ना। टेंड्स टू 1 होना अलग चीज़ है और इक्वल टू 1 होना अलग चीज़ है। तो देखिए ये हमारा टेंड्स टू 1 है, मतलब एग्जैक्टली 1 नहीं है, बट ये यहाँ पे आ गया, यही हमारे लिए सरप्राइज था। तो हम इस टाइप से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि 0.999 अप टू इनफाइनाइट, तो वो क्या है, टेंड्स टू 1 है, मतलब 1 के एकदम स्लाइट चिपका हुआ है। जैसे ये दोनों पाम हमारे पास है, इसको पास में कर दें और पास में कर दें और पास में। एक कंडीशन ऐसी है कि ये दोनों एकदम पास में हो जाए, आपस में चिपके ना हो बट एकदम से पास में हो जाए। तो वही कंडीशन ये कि ये जो नंबर है वो एकदम से इसके पास में, बट एग्जैक्ट ये नहीं है, और ये हमारे पास रिजल्ट में यही आ गया। तो ये हमारे पास सरप्राइज था, तो हम इसको इस टाइप से समझ सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो क्या होता है, 0.9 टेंड्स टू 1 होता है और 0.99 टेंड्स टू ये भी 1 होता है, और ये नंबर हमारा बड़ा होते चला गया, बड़ा होते चला गया। तो इससे बड़ा होने का मतलब क्या है, वो 1 के इक्वल पहुंचना। तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ थी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ digits in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। ठीक है, तो इसमें तो आपको पता ही है कि डिवीज़न आपको करना है। इसको मैं नहीं करूँगा, आप अपने तरफ से करेंगे क्योंकि कुछ खास है नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा कि हमें पता करना है कि इसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं रिपीटिंग ब्लॉक में। तो वो चीज़ है ये। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं मतलब डायरेक्ट हमें समझना है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे 1/17 लिखा है, ठीक है, ये जो है वो हमारा 1/n की फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इन रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है हमारा n-1। ठीक है, मतलब जितना भी हमारा डिनोमिनेटर है उसमें -1 करेंगे, उतने हमारे क्या होते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स में, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग ब्लॉक में कितने मैक्सिमम डिजिट्स हो सकते हैं वो यहाँ से हमारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जितना हमारा डिनोमिनेटर उसमें -1 करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाता है किसी भी रिपीटिंग ब्लॉक में। तो इसको आपको खुद से चेक करना है ना। मतलब यहाँ पे 17 था तो इसके जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा ना उसमें 16 डिजिट्स आएंगे। तो इसको ना आप खुद से करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये नॉर्मल सा हमारा क्या है डिवीज़न है, तो डिवीज़न को यहाँ पे परफॉर्म करने की मेरे को खास ज़रूरत वैसे है नहीं, बट अगर आप चाहेंगे तो कर लेंगे तो कर लेते हैं। चलिए आपकी खुशी। चलिए इसको हम लोग परफॉर्म करके देख लेते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, तब आपको समझ आ जाएगा। वैसे ये आपको खुद से ही करना है बट हम लोग कर लेते हैं। चलिए तो क्या है कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपका 17, तो 17 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा हमारा कि 17 देखिए आपका क्या है ग्रेटर देन 1 है, मतलब डिवाइज़र इज़ ग्रेटर देन डिविडेंड। तो हमारा डिवाइड तो हो नहीं सकता है, जब डिवाइड नहीं होगा तो हमें ज़बरदस्ती डिवाइड करना पड़ेगा। तो ज़बरदस्ती डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट। ठीक है, पॉइंट लगाया तो यहाँ पे आया एक 0। ठीक है, तो 10 हो गया, तो अभी भी वो 10 जो है वो 17 से लेस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। ठीक है, 0 लगाया तो यहाँ पे भी एक 0 बढ़ गया। तो देखिए अब हो सकता है 17 5 आपका कितना होता है 85 होता है।
ठीक है 85 होता है, हमें माइनस करना है, तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा 15 बचेगा। पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो कितना हो गया 150 हो गया। अब देखिए 17 9 कितना होता है 153 होता है, तो हर हाल में हमें 17 8 करना पड़ेगा। 17 8 कितना होता है 36 होता है 136। ठीक है 17 8 136, तो 136 है, तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा। तो देखिए 4 बचेगा तो फिर पॉइंट लगाए तो ये क्या हो गया 40 हो गया। ठीक है तो देखिए फिर से वही आ जाएगा 17 8 तो 17 8 देखिए कितना हो जाएगा 136। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया है 136 आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा। अब ऑलरेडी हमारे पास देखिए पॉइंट लगा है तो ये कितना हो गया 40 हो गया। अब देखिए 17 है तो कितना हो जाएगा 17 2 34 कितना बचा हमारे पास 6। ठीक है पॉइंट लगाए तो ये 60 हो गया। ठीक है तो कितना हो गया 17 3 51 होता है। कितना बचा 9 पॉइंट लगाए तो ये कितना हो गया 90 हो गया। तो फिर से 17 5 85, तो कितना बचा 5 बचा, ये 50 फिर से हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया 50 हो गया। तो फिर से 17 2 34 कितना बच रहा है आपके पास 16। यहाँ कर लेते हैं इधर साइड में, कितना बच रहा है हमारे पास 16 है ना। तो देखिए अभी पॉइंट लगा है तो ये 160 हो गया यहाँ पे। ठीक है फिर से अभी कितना हो जाएगा 17 9 153 होता है, तो 17 9 कितना हो गया 153, तो कितना बच गया 7 बच गया। पॉइंट ऑलरेडी लगा है तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो फिर से ये कितना हो जाएगा 17 4 कितना होता है 68 होता है 68, तो कितना बच रहा है आपका 2 बच रहा है। पॉइंट लगाए तो 20 हो गया। 17 1 17। ठीक है तो कितना हो गया 17, कितना बच रहा है हमारे पास 3 बच रहा है। तो कितना पॉइंट लगाए तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर से 17 1 17, तो कितना हो गया आपका 13 बच रहा है। ठीक है तो कितना हो गया पॉइंट लगाया तो 17 8 हमारे पास कितना होता था 136। 17 7 कितना हो जाता है 119, तो कितना बच रहा है आपके पास 1 ठीक है 11 बच रहा है। तो पॉइंट लगाए तो 0 हो गया 110। तो फिर से देखिए कितना हो गया 17 कितना 100 है, तो 17 6 कितना होता है 102 होता है। ठीक है तो 102, तो यहाँ पे कितना 8 बचा। पॉइंट लगाया फिर से हमारा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है तो फिर से भाई 17 5 85 होता है, तो 4 करना पड़ेगा। 17 4 68, कितना बच गया आपके पास 12 बच गया। तो देखिए पॉइंट लगाया फिर से आपका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो कितना 17 7 कितना होता था 119। 17 7 आपका 119। ठीक है कितना बचा 1 बचा है। फिर से हम लोग करेंगे, कहीं और कर लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बची है। ठीक है आप एक ही साथ करेंगे उसको। 1 बच रहा था, हाँ 1 बच रहा था। देखिए फिर से वही आ गया, हाँ हो गया बस ख़त्म। यहाँ पे कितना बचा है 1 बचा है ना। अब 1 बचा है तो देखिए फिर से वही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 से ही हमने स्टार्ट किया। तो देखिए अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। अब आगे में डिवीजन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए 1 आ गया, पहले जैसी कंडीशन बन गई है। अब काउंट कर लेते हैं कितने डिजिट्स है। तो ये क्या है, इतना हमारा बार बार रिपीट होते रहेगा। ठीक है तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हो रहा है। 16 आना चाहिए। एक बार रीचेक करना पड़ेगा कि कुछ रह तो नहीं गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 17 5 85, ये हो गया। ये शायद यहाँ पे कहीं मैंने नहीं लिखा है, कितना हो गया था ये कितना 17 तक था। तो ये क्या 17 1 हमने किया था, यहाँ पे 17 1 ठीक है 3 बचा था 30 हो गया। 17 1 ठीक है 13 बचा 130। 17 7 हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये यहाँ पे 7 और आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग 7 और यहाँ पे आएगा। ठीक है और उसके बाद देखिए क्या है कितना 17 7 119, तो यहाँ पे 11 110, तो देखिए क्या है 17 6 102, तो ये 7 मिसिंग हो गया था। तो देखिए हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे
मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए रिपीटिंग ब्लॉक में 16। तो मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया है कि हाँ ऐसा होता है, ये जो हमने लिखा है वो करेक्ट है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है n-1, और n क्या है हमारे पास, जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी हमारा एक तरीके से डिवाइज़र है। ठीक है, n स्टैंड्स फॉर यहाँ पे क्या डिवाइज़र हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो देखिए इस दुनिया का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है कि हमें क्या करना है, ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो कुछ भी लिख दीजिए। फर्स्ट नंबर हमारा लीजिए, चलिए हम लोग करते हैं, कुछ भी लिख लीजिए 1.63। फिर देखिए क्या कि आंख बंद कर लीजिए और ऐसे कुछ भी लीजिए 04396293463512369, ऐसा कुछ भी लिखते चले जाइए और डॉट 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 3 डॉट लगा दिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी डिजिट यहाँ पे क्या रिपीट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं उससे। हम लोग सेकेंड नंबर लिखते हैं, कुछ भी लिख लीजिए 2.36788, ऐसा थोड़ा सा धोखा देने के लिए भी कर सकते हैं 96342981 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी लिख दीजिए और आगे 3 डॉट लगा देना बस। ध्यान रखें कहीं पे भी कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। ठीक है, अपने मन से आप लिख देना कुछ भी। तो हम लोग यहाँ पे 0.66690234592236 कुछ भी लिख दीजिए आप, सब आपका क्या है देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो ये हमारा है एकदम दुनिया का सबसे सिंपल क्वेश्चन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना अच्छा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ठीक है, तो हमें इसको करना है। तो देखिए क्या है, हमें 2 रैशनल नंबर्स के बिटवीन 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हमें बताने, ऐसा मतलब बिटवीन यहाँ पे नहीं लिख, बिटवीन है खैर, ठीक है, दोनों के बिटवीन हमें 3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं। 2 रैशनल नंबर है, तो सबसे पहले क्या करना है, इरेशनल नंबर हमें पता है कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस कब आता है, जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसके बिटवीन जो नंबर्स होंगे फिर हमें इरेशनल नंबर देखने हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास 5/7, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है 9/11 उसका करेंगे। ठीक है, 9/11, तो 5/7 का देख लेते हैं सबसे पहले। 5 देखिए 7 से लेस है तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाएंगे, 50 हो जाएगा, 7 7 जा 49 होता है, 1 बचा, पॉइंट लगाए, 10 हो गया, 7 1 जा 7, कितना बचा, 3 बचा, 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 बचा, 20 हो गया, 7 2 जा 14, 6 बचा, 60 हो गया, 7 8 जा 56, 4 बचा, 40 हो गया, 7 5 जा 35, 5 बचा, फिर से देखिए वही आ जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, रिपीट होते चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। दूसरा देखते हैं 9/11, तो 9 है, 11 से लेस, तो फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, 90 हो गया, 11 8 जा 88, 2 बचा, 20 हो गया, 11 1 जा 11 8 जा 88 हुआ था, तो 2 बचा था, 20 हो गया था, 11 1 जा 11, 9 बचा है, तो देखिए फिर से 9 बचा है तो वही चीज़ आ जाएगी, तो ये क्या है 0.81। ठीक है, अब देखिए हमें इन दोनों के बिटवीन 3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास देखिए क्या है, हम इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं, बट हमें क्या सिर्फ 3 लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि बिटवीन का मतलब क्या है, इससे बड़ा और इससे छोटा हर हाल में। तो देखिए इससे बड़ा क्या हो सकता है, ये देखिए 0.71428 है, मतलब क्या है 0.7 यहाँ पे और यहाँ पे 0.8 है, तो 7 से बड़ा 8 है, तो इसके बिटवीन देखिए कुछ हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम लोग कैसे बिटवीन में कैसे देखते हैं कि कोई भी डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। अभी देखिए अगर हम लोग फर्स्ट डिजिट लेके चलते हैं तो देखिए क्या है 0.7 और 0.8, तो दोनों के बिटवीन कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट्स को लेके चलना पड़ेगा। देखिए 0.71 और ये 0.81, तो देखिए दोनों के बिटवीन बहुत सारे नंबर्स का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो उसी डिफरेंस में से हमें इसको कर देना है। तो देखिए हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, है ना, बस क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो इससे बड़ा देखिए क्या है, ये 0.71 है ना। अब देखिए चाहे तो ना आप
इन दोनों के बाद, मतलब इस नंबर के बाद किसी भी नंबर में भी चेंज कर दीजिए, मतलब जो नंबर लिखा है उससे उसको एक नंबर इंक्रीज करके लिख दीजिए। तो देखिए ये नंबर क्या, जो भी नंबर आएगा वो इससे बड़ा हो जाएगा हर हाल में, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे मतलब सिंपल चेंज करते हैं, तो देखिए क्या है 0.71 था, तो हम लोग इसको क्या 72 कर लेते हैं, ठीक है। अब इतना लिख दिया। अब देखिए हर हाल में 0.72 इस नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या मैं साइड में लिख के बता देता हूँ, 0.71 इसको ऐसा ही रहने दो, ठीक है। इस वाले नंबर को चेंज कर लो, इसको 4 था ये 5 कर लो, 5285 ऐसा कर लो, ठीक है। तो ये नंबर हर हाल में इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब किसी भी नंबर को चेंज करेंगे तो क्या है वो जो नया नंबर आएगा वो इससे हर हाल में बड़ा हो जाएगा और इससे हर हाल में छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है ये फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है कि ये जो फर्स्ट वाले डिजिट और ये जो फर्स्ट वाले डिजिट है दोनों क्या है, ये छोटा और ये बड़ा है, तो हर हाल में जो नंबर बन के आएगा वो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा रहेगा। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना है कि हमारा बड़ा छोटा कैसे होता है, स्मॉल ग्रेटर कैसे होता है। तो 0.71 है, तो 0.71 से इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसा किया है, बड़ा इस नंबर को चेंज करेंगे तो हो तब भी जाएगा, बट क्या शायद आप कंफ्यूज हो, तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट 2 नंबर्स को लेके कर लेंगे। तो क्या 0.72 लिखा है। अब बस क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, कुछ भी लिख दो हर हाल में इससे बड़ा होना है ये। तो देखिए कुछ भी लिखने का मतलब क्या है 72432968632197 डॉट कुछ भी लिख दीजिए, आपका नंबर इससे बड़ा हो गया और इससे हर हाल में छोटा हो गया। अब इसके बराबर या इससे बड़ा कब होगा, जब हमारा ये 0.82 ले लें या फिर 0.81 समथिंग यहाँ पे कुछ लेंगे, तो उस केस में थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि बड़ा है कि छोटा है, वो अलग है, ठीक है। हमें एकदम सिंपल सा करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी नंबर को लिख लें चाहे तो 0.7, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे लिख लीजिए 3, फिर कुछ लिख दीजिए, मतलब देखिए 0.73 इससे बड़ा है और इससे हर हाल में छोटा, तो कुछ भी लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 2 5 6, मतलब कुछ भी लिखें, बस क्या रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक नंबर और लिख लीजिए 0.7, अब देखिए 3 था, अब इस आगे वाले को हम इस वाले को करके देखते हैं 0.72, अब देखिए 4 था, हम इसको ऐसा लिखते हैं 5 लिखते हैं और यहाँ पे आगे वाले सारे नंबर सेम रहने दें। तो देखिए फिर से ये नंबर चेंज हो गया और ये हर हाल में उस नंबर से बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे हम इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ये लिखे हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 9, ठीक है, क्लासीफाई एज रैशनल और इरेशनल। तो देखिए इन नंबर्स को हमें क्लासीफाई करना है, रैशनल है कि इरेशनल है। तो देखिए एकदम सिंपल है, आप जानते हैं, खुद ही कर लेंगे। रूट 23, देखिए क्या रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर नहीं होता है, देखिए 23 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और अगर कोई भी ऐसा नंबर होता है जो रूट में आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो फिर जो नंबर आता है, जो ओवरऑल जो नंबर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब देखिए रूट ऑफ 225, देखिए 225 किसी का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो किसका होता है हमारे पास 15 का, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, ये जो 225 वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और रूट के अंदर आया तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्या होता है हमारे पास रैशनल हो जाता है। रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो फिर वो रैशनल होता है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। अभी देखिए 0.3796, अभी देखिए क्या है, आगे कोई डिजिट नहीं, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, रैशनल नंबर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है 478, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, रिपीट हो रहा है, मतलब क्या है, ये क्या है कि मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, देखिए रिपीटिंग है क्या, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो ये देखिए हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, एकदम सिंपल सा है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ वॉच अगेन एंड शेयर टू ऑल। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, एनी डाउट, प्लीज़ कॉमेंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।